हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ABC एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हथेली पर बनने वाले कुछ लव मैरिज के इंडिकेशन को हम देखेंगे। इससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें आपके लिए कुछ करने को प्रेरित करता है। दोस्तों, हथेली पर लव मैरिज का योग देखने के लिए हमें निम्न बिंदुओं पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सबसे प्रथम बिंदु है शुक्र पर्वत। जैसा कि हम जानते हैं, हथेली के इस भाग को हम शुक्र पर्वत का कहते हैं और शुक्र को विवाह का कारक माना जाता है। इसलिए सर्वप्रथम यदि किसी व्यक्ति के हथेली में यह भाग उभरा हुआ अवस्था में हो, अधिक स्थान में फैला हुआ हो, अर्थात विकसित अवस्था में हो, तो यह व्यक्ति को एक आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है। इन लोगों में विपरीत लिंगी के प्रति एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। अतः शुक्र ग्रह का विकसित होना महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है ये चंद्र पर्वत। हथेली का यह क्षेत्र आपका चंद्र का कहलाता है और जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा को हम मन का कारक कहते हैं और किसी भी कार्य को करने के लिए हमें मन से शांत होना या मन से एकाग्र होना जरूरी माना जाता है। और जब यह पर्वत आपका विकसित होगा तभी आप किसी ठोस निर्णय को अंजाम दे सकते हो। अतः चंद्र पर्वत का उभरा हुआ अवस्था में होना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आ जाइए दोस्तों, यह तीसरा बिंदु, यह है बुध ग्रह। दोस्तों, अधिकांश पामिस्ट के अनुसार या अधिकांश पामिस्ट इस बुध पर्वत को लव मैरिज में विशेष महत्व नहीं देते, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैं लव मैरिज में इस बुध ग्रह को विशेष महत्व देता हूँ, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, बुध ग्रह वाणी का प्रतीक माना जाता है। जिस व्यक्ति का बुध ग्रह विकसित होगा वह अपनी भावना को दूसरे के सामने प्रकट कर पाएगा। वह अपने दिल की इच्छा को किसी दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। इससे विपरीत यदि किसी व्यक्ति का यह बुध ग्रह विकसित नहीं होगा तो वो चाह कर भी अपनी भावना को दूसरे के सामने प्रकट करने में शर्म महसूस कर सकता है। उसके वाणी में दोष हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों का बुध पर्वत विकसित नहीं होता है वे शर्मीले किस्म के होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी भावना दूसरे के सामने प्रकट करने में कठिनाई महसूस होती है। अतः इस दृष्टिकोण से बुध ग्रह का विकसित होना यह एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जा सकता है, क्योंकि जब तक हम अपनी भावना किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करेंगे तब तक फिर लव मैरिज का प्रश्न ही कहाँ उठता है। दोस्तों, चौथा लक्षण होता है फॉर्क्ड विवाह लाइन्स, विवाह रेखा का होना। जैसे मान लीजिए कि आपका विवाह रेखा कुछ इस तरह हो, जैसे यहाँ पर या इस तरह फोर्क कंडीशन में हो, तो यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है, क्योंकि इस तरह का विवाह रेखा इस बात को दर्शाता है कि दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलके एक हो गए, यानी दो अलग अलग लोग आपस में मिलके या आपस में विवाह के बंधन में बंध गए। तो इस तरह का यदि विवाह रेखा आपके हथेली पर बन रही है तो यह भी एक लव मैरिज का महत्वपूर्ण इंडिकेशन हम मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के हृदय रेखा में निचले भाग में इस तरह का लाइंस निकल रहा हो तो यह भी एक लव मैरिज का इंडिकेशन हम मानते हैं। इसके अलावा एक निर्दोष हृदय रेखा आपके यहाँ पर आ रही हो या शनि और गुरु के बीच में समाप्त हो रही हो तो यह भी एक प्रकार का लव मैरिज का इंडिकेशन है। अब दोस्तों, अंतिम इंडिकेशन है इस जीवन रेखा
इस जीवन रेखा अब मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थल से अलग अलग होना। जैसे हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मान लीजिए कि आपका यह जो मस्तिष्क रेखा है जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है, तो इस तरह के लोगों में यह देखने को आता है कि ये शुरू से ही वैचारिक स्वतंत्रता इनमें पाई जाती है, अर्थात यह किसी दूसरे के विचार में चलना पसंद नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों में लव मैरिज करने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि जो वैचारिक रूप से स्वतंत्र होंगे वही अपने अनुसार कोई डिसीजन कर सकते हैं या लव मैरिज के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा कुछ इंडिकेशन, जिसको एक बार फिर से हम आपको बता दें। सर्वप्रथम हम शुक्र पर्वत को देखेंगे, चंद्र, आपके बुध पर्वत, विवाह रेखा का फॉर्क होना, हृदय रेखा में यहाँ पर इस तरह का लाइंस बनना, इस तरह का लाइंस होना, और जीवन रेखा का, मस्तिष्क रेखा का आपके जीवन रेखा से अलग होकर चलना, ये सारे लक्षण लव मैरिज के योग को इंडिकेट करता है। इसके साथ ही इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।